सीता माता करुणा मूर्ति हैं, तो भगवान करुणा युक्त हो गए, करुणा उनके साथ हो गई, क्योंकि आगे चल करके बड़े बड़े भक्तों के ऊपर कृपा करना है, करुणा करना है, उनका कल्याण करना है। तो माता सीता का विवाह कल्याण उत्सव इसलिए कहा जाता है कि सीता माता इस जीव की आचार्य है। नारी राम उत्तमा वधू तो है ही। श्री रामायण में रामायणम कृष्णम काव्यम सीताया चरितम महत्, सीता जी का ही चरित्र मुख्य रूप से विराजमान है। तो सीता जी की उपस्थिति अर्थात जीव के लिए कल्याण का अवसर, इसलिए कल्याण उत्सव कहते हैं। अच्छा, श्री कृष्ण और रुक्मिणी महारानी के विवाह को रुक्मिणी मंगल कहते हैं। विवाह का मतलब होता है विशेषतया वाहनम, वाहन माने वहन करना, कैरियर, कैरी। तो जो विशेष प्रकार से जीवन का वहन किया जाए उसे कहते हैं विवाह। आज से आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई, आज से आपकी समाज के प्रति उत्तरदायित्व आपका बढ़ गए, आज से आप इस समाज के एक उत्तरदायी मनुष्य हो गए, जिम्मेदार हो गए। तो विवाह कोई एग्रीमेंट ऐसे नहीं है कि जब मर्जी विवाह कर लो, जिससे मर्जी उससे विवाह कर लो, जैसे रहना चाहो वैसे रहो। ये इसका एक एक, 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 एक मतलब होता है। विवाह के लिए अनेक प्रकार की शर्तें होती हैं। अग्नि, ब्राह्मण, अपने सुजाति जन, सूर्य, चंद्रमा, ध्रुव तारा, हमारे कुल देवता, इन सबके समक्ष एक साक्षी होती है, सब गवाही होते हैं। इनके समक्ष एक दाम्पत्य जीवन का प्रारंभ होता है। आप ऐसे त्याग नहीं सकते हैं। पाणिग्रहिता अर्थात हाथ पकड़ने के बाद और भावर घूमने के बाद पत्नी को त्याग नहीं सकते हैं। अब दोनों की गलती हो, त्यागना पड़ जाए तो हो सकता है चाहे कुछ न नुकसान करे, लेकिन अगर कोई सती स्त्री को त्याग देता है तो उसका कल्याण संभव नहीं है। तो इसलिए जो पाणिग्रहिता है, देवताओं के समक्ष जिसका पाणिग्रहण हुआ है वो परिणीता हो जाती है, उसका त्याग नहीं हो सकता है। तो आइए इस कथा को कहने सुनने के पूर्व आगे भगवान अयोध्यापुरी में विराजमान है। मंगल मंगल अयोध्या में चल रहा है। आगे का चरित्र कहने के पूर्व थोड़ा सा आवश्यक बातें जो विवाह के लिए हैं। कहते हैं विवाह और विवाद बराबर लोगों से करना चाहिए, झगड़ा और ब्याह बराबर लोगों से होना चाहिए। कहते हैं कि जो बुद्धिमान मनुष्य है वह जो है वर और कन्या का जो स्वरूप है उसका मिलान किए बगैर विवाह नहीं करना चाहिए। अगर स्वरूप पति कन्या है, कुरूप वर से विवाह कर दिया तो पिता को पाप लगता है। जीवन आगे चले ना चले इसकी अलग बात है। और कहते हैं कि अपनी गोत्र की कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए, सगोत्री, ऐसा वैज्ञानिक भी मानते हैं। और जहां तक संभव क्या आवश्यक है, स्वजातीय ही विवाह करना चाहिए। वर्णाश्रम से वर्णेतर कन्या का विवाह नहीं करना चाहिए। जो धन देकर खरीदी हुई कन्या होती है वह भी पत्नी का दर्जा नहीं प्राप्त करती जब तक उसका पाणिग्रहण ना हो जाए। और जितना विवाह स्वयंवर विधि से हुआ है, स्वयंवर विधि से विवाह बहुत कम ही सफल हुए हैं। उनमें कोई ना कोई विवाद आगे चल करके समस्या आई अवश्य है।
तो इसलिए स्वयंवर विवाह भी शास्त्रों में निषिद्ध है, लेकिन माता पिता की विशेष आज्ञा के अनुसार स्वयंवर विवाह किया जा सकता है, लेकिन कल्याण कम ही हो पाता है। कहते हैं कि घर में अगर एक पुत्री का विवाह हुआ हो तो उसके 6 महीने के अंदर फिर दूसरे पुत्र का विवाह नहीं करना चाहिए। एक ही मंडप में 2 सगी कन्याओं का या 2 सगे भाइयों का विवाह नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि सगी बहनों का विवाह एक ही घर में नहीं करना चाहिए, कल्याण नहीं होता है। सगे भाइयों सगी बहनों का विवाह एक साथ नहीं करना चाहिए, और अगर जुड़वा भाई बहन है तो इनका भी, अथवा सगे भाई बहन है तो इनका 6 महीने के भीतर दोनों का विवाह नहीं करना चाहिए। सहोदर अर्थात जो सगे भाई बहन है उनका दोनों का मुंडन संस्कार भी एक साथ ही नहीं करना चाहिए एक दिन में। अगर ज्येष्ठ लड़का है तो ज्येष्ठ महीने में विवाह नहीं करना चाहिए, और जो जन्म के बाद में जो सम वर्ष होते हैं उनमें विवाह नहीं करना चाहिए। जैसे 12, 14, 16, 18, 20 इस तरह के वर्षों में विवाह नहीं करना चाहिए। विषम वर्षों में ही विवाह करने का विधान है। ये सब अनेकों प्रकार के नियम हैं जो जानना चाहिए। और श्री भगवान राम के विवाह का जो संस्कार है वो हमारे कुल परंपरा के अनुसार ही है और उसी के अनुसार हम लोग करते हैं। इसलिए राम जी का विवाह सबको गाना चाहिए, कहना चाहिए, पढ़ना चाहिए।